हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं 4x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 5x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 किसी सरल रेखा जिसकी प्रवणता 2 है पर समान अंतःखंड काटती है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन रेखाएं दी हुई हैं, यानी तीन रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि वह सरल रेखा जिसकी प्रवणता 2 है, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये उस पर समान अंतःखंड काटती है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। एम प्रवणता तथा सी वाई अक्ष पर अंतःखंड वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। देखो, वह सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो और y अक्ष पर जो अंतःखंड है वो c हो। ठीक है, तो उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर में mx प्लस में c। ठीक है, तो देखो अब हमें सवाल क्या बोल रहा है, हमारे पास में तीन रेखाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो हम बना लेते हैं। यहां पर मान लो ये तीन रेखाएं हैं इस तरीके की, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा इस तरीके की होगी और तीसरी रेखा मान लो ये हो गई। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक सरल रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है, ये तीनों रेखाएं जो है वह उस पर समान अंतःखंड काटती हैं। तो मान लो ये जो सरल रेखा है ये इस तरीके से जा रही है। देखो, वापस बनाते हैं इस प्रकार की सरल रेखा। ठीक है, इसकी प्रवणता मैं मान लेता हूं कितनी है, इसके लिए m का मान कितना है, 2 है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है ये इन तीनों सरल रेखाओं पर समान अंतःखंड बनाती है। यानी अगर इस बिंदु को मैं a बोलूं, इसको b बोलूं, इसको c बोलूं, तो यहां से सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये समान अंतःखंड बना रही है, यानी कि जो ए बी की लंबाई है वो बी सी की लंबाई के बराबर है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो वापस बना लेते हैं हम, इस तरीके से बनी हुई है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी बराबर में बी सी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। या हम क्या बोल सकते हैं, बी जो है या बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, बी ए सी का मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सरल रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है इसका हम समीकरण लिखते हैं। तो यहां पर देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं। देखो, y बराबर में m का मान यानी प्रवणता का मान कितना है, 2 है, तो 2x प्लस में c हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु a b और c निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु a b c निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो y बराबर 2x प्लस सी है इस रेखा को बारी बारी हम हल करते हैं तीनों रेखाओं के साथ। तो देखो हमारे पास में तीनों रेखाएं कौन सी है, पहली रेखा तो हमारे पास में थी, देखो 4x प्लस वाई बराबर में 9। ठीक है, तो 4x प्लस में y बराबर में 9, ये तो हो गई पहली रेखा। दूसरी रेखा क्या है, x माइनस 2y बराबर -3, x माइनस 2y बराबर में -3, ये हो गई दूसरी रेखा। और तीसरी रेखा क्या है हमारे पास, 5x माइनस वाई बराबर 6, 5x माइनस वाई बराबर में 6, ये हो गई तीसरी रेखा की समीकरण। और जो रेखा की प्रवणता 2 है उसकी समीकरण क्या है, y बराबर में 2x प्लस सी। यानी कि देखो, चौथी रेखा क्या है, y बराबर में 2x प्लस में सी, इसको बोल दिया चौथी रेखा। तो पहली रेखा और चौथी रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ज्ञात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखा 1 और 4 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। तो देखो, रेखा 1 व 4 का प्रतिच्छेद बिंदु, ये निकालने के लिए समीकरण 1 और 4 को हम हल करेंगे और ये बिंदु क्या आने वाला है, हमारे पास बी आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से y का मान 2x प्लस 6 इसमें उठा कर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो 4x प्लस में 2x प्लस में c बराबर में क्या आएगा, 9। ठीक है, y का मान क्या है, 2x प्लस में c है, वो हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। तो क्या आ जाएगा, 6x बराबर में 9 माइनस सी, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 9/6 माइनस में c/6।
तो देखो 3 से भाग किया तो यहाँ पे x का मान क्या बन गया, x का मान बन जाएगा 3/2 माइनस में c/6। तो अब x का मान वापस रख देते हैं y में, तो y बराबर में क्या बन गया, 2x प्लस में c होता है, तो 2 गुणा में 3/2 माइनस c/6 प्लस में c, यानी कि 3 माइनस c/3 प्लस में c, यानी कि c माइनस c/3 किया अब हमने, ठीक है, c माइनस c/3 किया तो क्या बन जाएगा, प्लस में 2c/3, यानी कि 3 प्लस में 2c/3, ये आ गया y का मान। यानी कि b के निर्देशांक क्या आ गए, अतः b के निर्देशांक आ गए 3/2 माइनस c/6, ठीक है, और y निर्देशांक क्या आ गया, 3 प्लस में 2c/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेखा 2 व 4 को हल करते हैं, वहां से क्या हो जाएगा, बिंदु ए आ जाएगा। तो देखो रेखा 2 व 4 को हल करने पर, तो यहां पर देखो जो बिंदु आएगा वो क्या आ जाएगा, ए। तो y बराबर 2x प्लस 6 हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x माइनस में 2 गुणा 2x प्लस सी रख रहे हैं, y बराबर 2x प्लस सी यहाँ पर रखते हैं, बराबर क्या है, -3, -3। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 4x माइनस 2c बराबर में -3, ठीक है, यानी कि -3x बराबर में -3 प्लस में 2c, यानी कि x का मान क्या बन गया, 1 माइनस 2c/3, ठीक है। तो y का मान क्या बनेगा, y बराबर में 2x प्लस c है, तो 1 माइनस 2c/3 प्लस में आ जाएगा c, यानी कि 2 माइनस 4c/3 प्लस में c, तो क्या बन जाएगा, 2 और c माइनस 4c/3 क्या, तो माइनस का c/3, यानी कि बिंदु जो a है, अतः a के निर्देशांक क्या आ गए, x निर्देशांक तो हो गया 1 माइनस 2c/3, और जो y निर्देशांक है वो हो गया 2 माइनस c/3। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, रेखा 3 व 4 को हल करने पर जो कटान बिंदु आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास में c आ जाएगा। तो c के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो c का समीकरण क्या है, देखो 5x, यानी कि जो तीसरी रेखा है उसका समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई बराबर में 6। यहाँ पर y की जगह 2x प्लस सी रख लेते हैं। तो 5x माइनस 2x माइनस सी बराबर में क्या है, 6 है, बराबर में 6, यानी कि देखो 3x बराबर में क्या आ गया, 6 प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस में c/3, तो x बराबर में क्या हो गया, 2 प्लस में c/3। इसी प्रकार अगर y निकालें तो 2 गुणा में 2 प्लस में c/3 प्लस में c, यानी 4 प्लस में 2c/3 प्लस में c, यानी कि ये क्या बन गया, 4 प्लस में 5c/3। अतः जो c है उसके निर्देशांक क्या आ गए, c के निर्देशांक आ गए 2 प्लस में c/3 कोमा 4 प्लस में 5c/3। अब हमें सिद्ध क्या करना था, AC का जो मध्य बिंदु है वह B है। तो यहां से हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। AC का मध्य बिंदु का हम सूत्र जानते हैं, x1 प्लस x2/2 कोमा में y1 प्लस y2/2। तो देखो पहले A का जो x निर्देशांक है वो क्या है, 1 माइनस 2c/3 प्लस में देखो C का जो x निर्देशांक है 2 प्लस में c/3 और बट्टा में आ जाएगा 2। इसी प्रकार देखो A का जो y निर्देशांक है 2 माइनस c/3 और C का जो y निर्देशांक है 4 प्लस में 5c/3, बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बना, 1 प्लस में 2, तो यह आ जाएगा बट्टा में 2 है, तो 3/2। फिर देखो c/3 माइनस का 2c/3, तो माइनस का c/3 बनेगा और बट्टा में 2 है, तो माइनस का c/6, ठीक है। ये तो हो गया x निर्देशांक। फिर देखो 2 प्लस में 4 क्या होता है, 6 होता है, और 6/2 यानी कि 3। फिर देखो 5c/3 माइनस c/3, तो 4c/3 आ जाएगा प्लस का, और बट्टा में 2 है तो प्लस का 2c/3। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो निर्देशांक आए हैं ये हमारे पास में किसके निर्देशांक है, ये हमारे पास में किसके निर्देशांक आए थे, देखो शुरू में हमने b के निर्देशांक लिखे थे तो वो भी ये आए थे, देखो 3 प्लस में 2c/3, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः b
AC का मध्य बिंदु है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।